नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरज ग्रहण के मौके पर बंदिश का सरदार अमल हुरूफ़ स्वामत लेके आप दोस्तों की खिदमत में पेश हुआ हूँ। 2 दिन से बहुत सारे दोस्तों ने सवालात किए कि सूरज ग्रहण का अमल, हमें स्वामत का अमल आप दें। तो हम देते हैं स्वामत का अमल, लेकिन अब वक्त के साथ ये पहले भी वीडियोस मौजूद हैं। मैं दोस्तों को जिनको बोलता हूँ कि वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं उनको देख लीजिए, तो वो वीडियो देखने की बजाय मुझे दोबारा कॉल कर देते हैं, यानी जी आप इसके बारे में थोड़ी सी और रहनुमाई को नई वीडियो बना दें। तो ये वीडियोज़ पहले भी इस तरह की मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर। हुरूफ़ स्वामत की ज़कात का ये तरीका है कि आप एक अंडा ले लें, उसके ऊपर तमाम हुरूफ़ अबजद लिख लें। हुरूफ़ अबजद कौन से लिखने हैं? जो मतलब टोटल अबजद के 28 हुरूफ़ हैं वो सब लिख लें, बामौकल नहीं, सादे आप उसको हुरूफ़ लिख के अपने पास रख लें। जब ग्रहण शुरू हो, देखिएगा ज़वाल का वक्त ना हो, 2 रकत सलातुल हाजत पढ़ें और उसके बाद 543 मरतबा 543 टाइम्स आप इसको लिखें, हुरूफ़ स्वामत को लिखें। इसमें सवाल किया जाता है कि अलग अलग करके लिखें या इसको मिला के लिखें। अलग अलग करके लिखेंगे तो आपका वक्त ज़्यादा दरकार होगा आपको, और अगर जोड़ के लिखेंगे तो आपको वक्त कम लगेगा। जोड़ के लिख लें, अलग अलग लिख लें, हमने दोनों तरीक़ों से ये किया हुए हैं। और उसमें अब एक सवाल हुआ बंदे का कि क्या आप मजाज हैं? मुझे नहीं पता कि मैं मजाज हूँ या नहीं हूँ, इस चीज़ का बर्क है, मैं इजाज़त देता हूँ, मेरी इजाज़त चलती भी है। आपको ये बता दूँ, ये फ़ैसला आप ख़ुद कर लीजिएगा। मैंने 43 ग्रहणों में ये स्वामत किया हुआ है, 43 ग्रहणों में किया हुआ है। इसके अलावा मैंने 90 दिन का एक अमल किया हुआ है, फजर के बाद स्वामत को पढ़ के किया हुआ है। और इसके अलावा 17 दिन का एक बहुत ही प्यारे सैयदज़ादे हमारे बड़े मोहसिन, उन्होंने हमें बोला था कि मैं हुक्मन आपको ये करवाता हूँ, तो उनकी हिदायत के ऊपर मैंने ये 17 दिन का भी अमल किया था। और ये 90 दिन का और 17 दिन का ये मैंने मुसलसल कब्रिस्तानों में रह के ही किया था, और 43 ग्रहणों में लगा। अब कल मेरा कोई मूड नहीं है ग्रहणों में करने का, मैं ग्रहण को कोई ज़्यादा तरजीह नहीं दिया करता। हुरूफ़ के मामले में बात करूं तो हुरूफ़ की मेरे पास ज़कात अकबर अल्हम्दुलिल्लाह बामौकल मौजूद है। मैंने बहुत पहले बचपन की बात है, कभी 22-23 साल एज थी, उस वक़्त मैंने ये निकाली थी, 29 महीनों में निकाली थी। तो देखा देखी दुनिया के बस ये स्वामत को करना शुरू किया। स्वामत बहुत ही पाक हुरूफ़ हुआ करते हैं। अब अक्सर लोग कहते हैं हमें कि ये नहस हैं, लेकिन अब कलमा तैयबा देखें तो कलमा तैयबा टोटल हुरूफ़ स्वामत के ऊपर ही मबनी है। तो इस तरह की बातें, इस तरह की गलत बयानियाँ नहीं करनी चाहिए। तो इनसे बीमारियों का इलाज भी किया जाता है, इनसे हर चीज़, मतलब जो 75% to 80% अमाल जो है इससे अमलियात के मैदान के अंदर काम लिया जा सकता है। अब 543 मरतबा लिखें, ग्रहण के अंदर लिखें। लिखने के बाद उसको लपेटें, उसके ऊपर काला कपड़ा लपेट के काले ही धागे से उसको बांध लें, और ग्रहण के वक़्त के अंदर ही उसको कब्रिस्तान में दफन कर दें। 2 कब्रों के दरमियान कर दें, कब्रों की साइड पे कर दें। अब लोग कहते हैं कि कब्र में दफन करना है, नहीं, कब्र में दफन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कब्रों के दरमियान उसको दफन कर दें। ज़ाहिर सी बात है कि अब एक कब्रिस्तान है तो उसमें बहुत सारी कब्रें, कहीं भी दफन करें तो कब्रों के सेंटर में ही आएगा ना। और उसके बाद वो जो अंडा है, अपने हाथ से उसके अंडे को पकड़ के कब्रिस्तान के अंदर ही कहीं रख दें अपने सदक़े के तौर पे, ताकि आप रज्जत से महफूज रहें। और दूसरी चीज़ ये, मेरी तरफ से जिन दोस्तों को इजाज़त चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उनको इजाज़त दे दूँगा। लेकिन अमल को संभालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मेरी तरफ से इस चीज़ की इजाज़त देने के मजाज जो लोग हैं उनमें डॉक्टर मुज़म्मल साहब हैं, डॉक्टर मुज़म्मल साहब सहीवाल वाले, बहुत मोहतरम और बहुत मोहसिन हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। तो वो इजाज़त देने की मजाज है। जिस बंदे को इजाज़त चाहिए हुज़ूर डॉक्टर साहब से वो रुजू कर सकता है, और मैं जो मुझसे बात करेगा इंशाल्लाह मैं भी उसको इजाज़त दूंगा। लेकिन बंदे का आमिल होना ज़रूरी है, और इससे काम करने के तरीके उसके ऊपर मैं आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ एक वीडियो बना के भेजूँगा। और नेक्स्ट में एक और अर्ज़ करता चलूँ कि काम करने में बंदा कहता है कि मैंने 1 घंटा लगा के इसकी ज़कात दी और अगले घंटे में मेरा ये काम कारगर होने लग जाए। एक बात जो आपको कोई आमिल नहीं बताएगा, जब आप इसकी ज़कात अदा करेंगे तो ये आपसे काम यकदम नहीं करना शुरू कर देगा। एक काम करो, वही काम दोबारा करो, तीसरी दफ़ा करो, चौथी दफ़ा करो, एक ही दिन में 5-5, 6-6 मरतबा करो। पहले ये आपका काम नहीं करेगा, 5-6 मरतबा 7 मरतबा करोगे तो ये आपका काम करना शुरू कर देगा।
اور اگر یہ عمل کام نہیں کرتا اس کو چھوڑو مت، اس کو کنٹینیو کرو، ایک ہی کام کو پکڑ لو، بار 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 اسی کو کرو۔ جب وہ کام ہو گیا اس کے بعد آپ جب بھی کام کرو گے تو پہلی اٹیمپٹ کے اندر آپ کا کام ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا شامل حال ہونی چاہیے، اور عرض یہ کرتا چلوں کہ اللہ کی رضا شامل حال ہونی چاہیے۔ اس کا ٹائم 24 گھنٹے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک دن میں کام نہیں ہوا تو دوسرے دن تک انتظار کریں، تیسرے دن تک کریں، اس کے کام کا ٹائم ہی 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹے کے اندر اگر آپ کا کام نہ ہوا تو سمجھ لیں کہ آپ سے عمل بنانے میں یا عمل کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اس عمل کو دوبارہ بنائیں، اس عمل کو دوبارہ بنائیں، اور بنانے کے بعد اس کو دوبارہ اسی طرح استعمال کریں۔ منگل ہفتہ یہ 2 دن بہت ہی اعلیٰ ہیں اس کو کرنے کے لیے، قمر اقرب ہو تو وہ بھی اچھا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کے تعویذات کو کیا جائے۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک تعویذ وزن کے نیچے رکھا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ 2 قبروں کے درمیان دفن کر دیا جاتا ہے۔ میرے بارہا کام ایسے ہیں جو میں نے ایسے کیا ہے کہ وزن کے نیچے کیسے رکھا ہے کہ مٹکا ہوتا ہے، درباروں پہ اکثر مٹکے ہوتے ہیں قبرستانوں میں، مٹکے کے نیچے اینٹیں پڑی ہوتی ہیں، اینٹ کے نیچے دے دیا، اتنا ہی وزن کافی ہوتا ہے، اور دوسرا قبر کے نیچے دبا دیا، کیونکہ اینٹ کے نیچے دینے سے وہ پانی سے گیلا ہوتا، گلتا 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 گلتا، اور جیسے جیسے وہ گلتا جائے گا ویسے آپ کا کام مزید مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک بہت پیارے ہمارے محسن سید نے ہمیں یہ عنایت کیا تھا، وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کے 4 تعویذات لکھیں۔ ایک آپ کسی خشک درخت میں ٹھوک دیں، دیکھو اگر محبت کا کام ہے تو پھلدار درخت کے ساتھ لٹکانا ہے، پھر ٹھوکنا نہیں۔ اس طرح تعویذ اوپر رکھیں اور تعویذ کے درمیان میں کیل رکھ کے اس کو ٹھوک دیں خشک درخت کے اوپر اگر بندش لگا رہے ہیں تو، اور ایک قبر کے اندر دبائیں، 2 قبروں کے درمیان میں دبائیں، تیسرا گیلی جگہ پہ اوپر دفن کریں، اور چوتھا جو تعویذ ہو آپ کا وہ آپ وزن کے نیچے رکھ دیں۔ اب اس کے عمل بنانے کے طریقے میرے خیال میں میری پہلے بھی اس کے اوپر ویڈیوز موجود ہے، وہ آپ لوگ ملاحظہ فرما لیجئے، دیکھ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ کسی کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے، گرہن میں جو کرنا چاہے اس کی ہماری اجازت سے کر لے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جیسے وقت ہوگا، جیسے جیسے وقت میسر ہوگا، اس کو کارگر کرنے کے، اس کو عمل میں لانے کے ہم طریقے بتائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز سب دوست کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔